हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टैली के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंस और पेमेंट के एंट्रीज टैली में किस तरह से इंपोर्ट किया जाए। तो ये आप जो डेटा देख रहे हो इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन से कॉलम्स अवेलेबल है। तो पहला कॉलम है मोड का, दूसरा है डेट का, फिर ये डेबिट लेजर अकाउंट का कॉलम दिया हुआ है, फिर डेबिट अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, फिर क्रेडिट लेजर का कॉलम दिया हुआ है, फिर क्रेडिट अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है। आप चाहे तो नरेशन अगर लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। नरेशन डालना है तो आप जो भी नरेशन डालना चाहते हो वो ले सकते हो आप। ठीक है। अब ये सारे कॉलम्स को हम लोग इजी ऑटो फॉर सॉफ्टवेयर थ्रू किस तरह से इंपोर्ट करेंगे उसका हम लोग प्रोसेस देखते हैं। ठीक है। तो जो फाइल खुला हुआ मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। अभी हम लोग टैली में आ गए हैं। टैली में जो कंपनी खुला हुआ है उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी। इसमें कोई वाउचर एंट्रीज नहीं की हुई है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। तो जो भी टैली में कंपनी खुला हुआ है उसको अगर इजी ऑटो फॉर में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर F1 कर देते हैं हम लोग। तो टैली में जो कंपनी खुला है उसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में से हम लोग जाएंगे एक्सेल टू टैली में। हमारा जो डेटा है मल्टी मोड फॉर्मेट में है तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेंगे मल्टी मोड, वाउचर्स मल्टीपल मोड्स। इसको हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यूज़ टेम्पलेट में जाएंगे तो ये हमारे सामने एक एक्सेल का टेम्पलेट ओपन कर देगा जिसके थ्रू हम लोग डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर टेम्पलेट ओपन हो चुका है। ठीक है। अभी इसके अंदर में बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए जैसे डेट है, वाउचर मोड है, वाउचर टाइप है, वाउचर रेफरेंस नंबर है, वाउचर नंबर का कॉलम दिया हुआ है। तो हमको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो कॉलम यहाँ पे मैप कर लेंगे। अभी दो ऑप्शन होते हैं कि आप आपका डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा के इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट में ये मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं तो हम लोग उसके बजाय मैपिंग का ऑप्शन देखेंगे। मैं इस शीट को पहले क्लियर कर देता हूँ। इसमें से सारा डेटा हम लोग निकाल लेंगे। ये डेटा निकल गया यहाँ से। यहाँ पर सेलेक्ट बटन में क्लिक करने से आपका जो फाइल जिसमें से डेटा इंपोर्ट करना है वो हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने फाइल को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे अरेंज में क्लिक करूँगा मैपिंग के लिए। अभी यहाँ पर ये शीट अरेंज हो गई है। मैं अभी कॉलम मैपिंग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे पहला मोड डेट का कॉलम है तो हम डेट वाले कॉलम में बी मैप कर देंगे क्योंकि एक्सेल का जो रॉ डेटा है उसके अंदर मैं डेट बी कॉलम में रखा हुआ है। वाउचर मोड जो है वो ए में तो यहाँ पर हम लोग ए लिख लेंगे। वाउचर टाइप कोई नहीं है, उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। रेफरेंस नंबर, वाउचर नंबर को ब्लैंक छोड़ दिया, रेफरेंस नंबर को ब्लैंक छोड़ दिया। डेबिट लेजर अकाउंट का कॉलम जो दिया हुआ है वो सी में दिया है तो यहाँ पर हम लोग सी में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये भी डेबिट लेजर अकाउंट का कॉलम दिया हुआ है। डेबिट अमाउंट का कॉलम डी में है तो यहाँ पर हम लोग डी लिख देंगे। क्रेडिट लेजर अकाउंट के हेड जो दिए हुए हैं वो कॉलम ई में दिए हैं तो ये भी क्रेडिट लेजर अकाउंट का हेड का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर ई लिख देंगे। हमको क्रेडिट लेजर की अमाउंट जो लेनी है वो एफ कॉलम से लेनी है तो यहाँ पर एफ लिख दिया हमने। ठीक है। यहाँ पर मैपिंग पूरा हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि डेटा कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी रो पे खत्म हो रहा है। यहाँ पर डेटा जो है रो नंबर 2 से चालू हो रहा है और 28 पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है। इसके नीचे में और कोई डेटा है नहीं अवेलेबल तो ये 27 पे ख़त्म हो जा रहा है, 28 पे। हम लोग एक्सेल टेबलेट पे आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम रो स्टार्टिंग रो नंबर हमारा 2 है। एंडिंग रो नंबर यहाँ पर जो है वो हम लोग 28 भी लिख सकते हैं या 150 भी लिख सकते हैं क्योंकि पीछे ब्लैंक डेटा है तो कोई डेटा इंपोर्ट होने वाला है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्ट में क्लिक करेंगे तो जो रॉ डेटा है वो यहाँ पर इसमें इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप से। ये प्रोसेस चल रहा है इंपोर्ट का। ये डेटा इस फॉर्मेट में इंपोर्ट हो चुका है। अभी सिंपली हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जनरेट एंट्रीज में क्लिक करना है तो ये सारा एंट्री जनरेट कर देगा और हम लोग ये सॉफ्टवेयर में पोस्ट कर देंगे। एंट्री जनरेट हो चुका है, इसको हमने ओके किया। सॉफ्टवेयर में आएंगे, यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करेंगे तो जो एक्सेल में एंट्रीज बना हुआ है वो यहाँ पे सारा के सारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। ये बता रहा कि एक्सेल से टोटल 27 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है, 22 नए लेजर्स टैली में बनेंगे। हमने कहा ओके। अगर लेजर्स टैली में अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो बनाएगा नहीं, उसी लेजर में एंट्री करेगा। अगर लेजर अवेलेबल नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो नया लेजर बनाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि न्यू लेजर्स 22 यहाँ पे दिखा रहा है तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं। ये इतने सारे लेजर्स जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बनने वाले हैं तो हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से ग्रुप में बनना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट। ये पहले लेजर क्रिएट करेगा फिर एंट्री को पोस्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लेजर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ये सारे लेजर्स नहीं है। ऑल्टर लेजर, यहाँ पर इतने ही लेजर्स अवेलेबल है। अब ये सारे के सारे बना देगा।
ये देखिए सारे लेजर्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसके बाद में से हमको एंट्रीज को बुक करना है। तो अगर मैं इसको जब दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो ये जो 22 लेजर दिखा रहा है ये नहीं दिखाएगा क्योंकि लेजर्स बन चुके हैं। तो ये लेजर बनाने के लिए सिंपल ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली लेजर क्रिएट कर सकते हैं आप। ये अभी सिर्फ एंट्रीज दिखा रहा है। ओके, अब ये एंट्रीज को बुक करने के लिए बुक इन टैली में क्लिक करना है, तो ये सारा के सारा एंट्रीज टैली में बुक कर देगा। यस, ये एंट्रीज पोस्ट हो रहा है टैली में। इसमें अपने पेमेंट का भी एंट्रीज है और एक्सपेंस का भी एंट्रीज है, दोनों भी एंट्रीज हमने यहाँ से टैली में पोस्ट कर दिया है। 7 सेकंड में 27 एंट्रीज। DSS देखिए यहाँ पर हमारा सारा पेमेंट का एंट्रीज इंपोर्ट हो चुका है। इस तरह से आपके पास में कोई भी अगर एंट्रीज है तो आप बिल्कुल आसानी से टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं, चाहे पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सभी तरह का एंट्रीज इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मोड में कौन से कितने सारे मोड्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमने ये प्रोसेस देखा पेमेंट का एंट्रीज किस तरह से इंपोर्ट किया जाए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।